समझाने के लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा पीछा वो लोग छोड़े और जो बता रहा हूं उसी ब्रह्म का आराधना करें। तो गोपियों ने उत्तर दिया, कहा कि महाराज एक ही मन था, उसको मैंने दे दिया भगवान को, अब दूसरा मन हम कहाँ चलाऊं आपके ब्रह्म के लिए।
और कहा कि मिलेंगे नहीं ऐसे। गोपियों ने कहा कि महाराज आपको नहीं मिलेंगे, आप चश्मा बदल लीजिए, क्योंकि हमारे भगवान कहीं गए नहीं है। हमारे भगवान देखो वहां ये लीला कर रहे हैं, वहां वो लीला कर रहे हैं। गोपी ने कहा कि हमको नहीं दिखाई देते। तो गोपियों ने कहा कि आपका जो है आप चेक कराना पड़ेगा, चश्मा बदलना पड़ेगा आपका, क्योंकि आप ज्ञान का चश्मा लगा के चल रहे हैं, उससे वो नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए हम लोगों का क्या है, ये सोच रहे हो कि दूसरे ब्रह्म का उपासना करोगे, ये कभी नहीं हो सकता है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो जाम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कहा कि बस हम भगवान के अलावा किसी नहीं है। तो उद्धव जी से कहा कि तुम पागल हो गए, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ऊधो तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कहा कि यहाँ जो है योग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग जो साक्षात दर्शन किए भगवान का, और ये जानकर कि मथुरा दूर है, मथुरा दूर नहीं है। चाहेंगे सवेरे जाएंगे, शाम को लौट आएंगे, दोपहर में लौट आएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो भगवान ने कहा है कि आएंगे हम तुम लोगों के पास। मेरे जाने से भगवान की किसी कार्य में बाधा पड़े तो ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। कहा इतने नहीं, तुम सोच रहे तुम्हारे ब्रह्म को हम जानेंगे? पादरताम पिनाम आदर से नाम नामर महतान करो तुम। भगवान चाहे हमको क्या करे, पकड़ करके पीस दे, और चाहे पैर से ठोकर मार के भगा दे, और वो कहते कि मैं जीवन भर तुम लोगों से मिलूंगा नहीं, सब चलेगा। यथा तथा तंधातु लंपटो मत प्राणनाथ सएव न परा। वो हमारे प्राणनाथ हैं, उसके अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब गोपी क्या करें? तो गोपियों ने कहा कि सुनियो महाराज, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लगाओ नजदीकी गुजारा करेंगे, लगाओ नजदीकी गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लगाओ गुजारा करेंगे, लगाओ गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं को चरण से लगाया करेंगे, उन्हीं को चरण से लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लगाओ उजाला करेंगे।
बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके मन में बना करके मन में हम प्रेम मंदिर उनको झूला झुलाया करेंगे झूला झुलाया करेंगे कन्हैया सारा करेंगे कन्हैया सारा करेंगे कन्हैया पुकारा करेंगे लगाओ गुजारा हमसे बाके बिहारी हमसे बाके बिहारी हमसे बाके बिहारी हमसे बाके बिहारी चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण उन्हें हम मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लगाओ पुकारा करेंगे लगाओ पुकारा करेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लगाओ पुकारा करेंगे लगाओ पुकारा करेंगे उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे 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 मगर जब उन्हें हम नचाया करेंगे मगर हम उन्हें हम नचाया करेंगे कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया पुकारा करेंगे आओ पुकारा
कन्हैया तुम्हारा करे बताओ भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंदन, वही श्याम बंसी बजाया बंसी बजाया करेंगे कन्हैया कन्हैया तुम्हारा करेंगे तुम्हारा करेंगे गुजारा करेंगे तुम्हारा घोषणा कर दिया गोपियों ने कि मैं किसी भगवान कृष्ण के अलावा किसी को मैं जानती नहीं, मानती नहीं, न भविष्य में मानूंगी। अब उद्धव जी क्या करें, इतना ज्ञान दे दिया उद्धव ने, प्रेम दिखा दिया अपना गोपियों ने, कि उद्धव जी भी उस प्रेम में अब क्या हो गए, सन गए। और ऐसे सन गए कि गोपियों के आंखों से एक एक जो बूंद गिरा, उसने एक धारा बनाया, और उस धारा ने एक जो है नदी का रूप लिया। और देखते ही देखते उद्धव जी क्या कहते हैं भगवान से कि ऐसा प्रेम समुद्र बनाया कि मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा। काहे नाथ हे रमानाथ मग ब्रजनाथातिनाशमा मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम विजनानवासु। कहा कि ऐसा प्रेम के भंवर में फंस गया महाराज, क्या मुझे कहीं आर पार को दिखाई देता नहीं है। अब आप चाहो तो मैं निकल सकता हूं। और क्या कहते हैं भगवान से, का आशा मोहरण चरण रेणुजुषाम हम काम वृंदावनम किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादृत्यजं सजन मार्ग पथं च हित्वा धेजुर्मुकुन्द पदवे सुतभिर्विनिद्यम्। क्या कहते हैं, हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म हो दोबारा तो आशा महो चरण रेणुजुषामहं चाम वृंदावनम किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। तो अगर जन्म हो पक्षी के रूप में, पेड़ के रूप में, जो किसी रूप में, इसी वृंदावन में हूँ। कि मानुष हो तो वही रस खाना बसो व्रज गोकुल गाँव के, जो पशु हो तो कहा बसुरेव धेनु मझान पाहन हो तो वही के, जो घर कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो खाली तेरी कामना क्या है, इतना पवित्र जगह है, यहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन जो गोपियां हैं उनके चरणों में लौटने लगे, और लौटते हुए क्या कहते हैं कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभिषः याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कहा आपके चरण की धूल अगर किसी को मिल जाए तो समझ लो कि उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम सर्वानंद भगवान तो गए थे सिखाने के लिए अपना ज्ञान, और यहाँ क्या हो गया कि प्रेम ने सबको लूट लिया, और प्रेम ने लूट लिया तो ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए झुंड में प्रेम बजायो ढोल। प्रेम वृंदावन की लौट के जाते हैं महाराज। भगवान ने कहा क्या हुआ, उद्धव जी ने कहा क्या, जो अपना था सब गायब कर दिया, उन्हीं का मैंने भी स्वीकार कर दिया।
और इधर जो कंसपद हुआ है, तो कंस की जो दोनों पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति में पहुंच गई है अपने पिता मगधराज जरासंध के यहाँ। जरासंध ने इनका ये रूप जब देखा तो पूछा कि किसने किया है तुम्हारा हाल। तो अस्थि प्राप्ति से कंस से महिष्यो वरदर्शभ मते भरत दुखार्ते कृष्ण दुर्विहान। कहा महाराज आपके दामाद कंस का वध हो। कहा किसने किया। कहा यदुवंश में कृष्ण नाम का पैदा हुआ है, उसी ने मार दिया। जरासंध ने कहा यदुवंशियों की इतनी हिम्मत हमारे दामाद को मार दिया, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अयादवे महेम कर तुम शक्रे परमोद्गम, कि अब पृथ्वी पर किसी यदुवंशी को नहीं रहेगा। तो 23 अक्षोहिणी सेना लेकर 17 बार चढ़ाई किया, और जितनी बार आता है वहां पर केवल अकेला जरासंध बचता है, सबको मार दिए जाते हैं। एक बार कालजमल को बुलाया, ब्राह्मणों को शंख लेकर के आगे किया, और ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भगवान ने क्या किया कि प्रहार करना नहीं था, और मलेच्छों को बुला लिया था कि छू लेते तो भस्म हो जाते यदुवंशी सब। चारों तरफ मथुरा को घेर लिया था। भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि समुद्र से कहो कि वहां पर हमको कुछ जगह खाली करे, वहां पे एक नगर का निर्माण करिए। विश्वकर्मा महाराज ने जो है द्वारिकापुरी का निर्माण किया। आज भी जब भगवान का परम धाम हुआ तो द्वारिका को विलीन किया था। जो ये कहते हैं लोग कि भारत में इतने साल पहले यहाँ पर जो सुई नहीं बनती थी, आज भी जाके वहाँ के म्यूजियम में देख सकते हैं कि कितने हजार वर्ष पुराना वहाँ पर लोहे का लंगर पड़ा हुआ। आज भी द्वारिका के अवशेष वहाँ पर है। सेतुबंध रामेश्वरम का पुल आज भी उसी रूप में है पानी के नीचे, लेकिन आज भी नासा से उसको लोग देखते हैं। तो ये कपोल कल्पना नहीं है, ये अपने देश की विरासत है। द्वारिका का निर्माण करवाया और अपने योग बल के द्वारा सारे यदुवंशियों को भगवान ने पहुंचा दिया द्वारिका में। और स्वयं जब मलेच्छों ने घेर लिया मथुरा को, तो वहां से पलायन कर गए। तो पलायन जब कर जाते भगते हैं तो पीछे आगे भागे भगवान, पीछे पीछे है कालजमन, और कालजमन को ले जा करके भगवान ने मुचकुंद जी की आंखों से जो है उसको भस्म करा दिया। और भस्म कराने के बाद मुचकुंद जी को आशीर्वाद दिया। और भगवान अब क्या हो गए हैं, मथुरा निवासी न होकर के क्या हो गए द्वारिकाधीश। और यही एक नाम और इनका पड़ा रणछोड़, कि किसी औचित्य का निर्वहन के लिए अगर रण को छोड़ना भी पड़े तब भी भगवान उससे पीछे नहीं रहते। रणछोड़ भगवान। और जब द्वारिकाधीश हो गए भगवान, और इधर राजा है भीष्मक, उनके 5 पुत्र और 1 कन्या है। का राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन गोत्रा कन्यका चा बरानना। उसमें से रुक्मी जो है वो सबसे बड़ा पुत्र है, और कन्या का नाम रुक्मिणी है। तो माता रुक्मिणी का विवाह का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। तो कहा कि रुक्मिणी कौन है। राम जन्मे भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जो भगवान राम के अवतार में लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में थी, वही रुक्मिणी जो लक्ष्मी जी या रुक्मिणी के रूप में है। तब महाराज सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित जी ने, कि लेकिन रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहता, सब लोग राधा नाम की बाधा कौन सी आ गई बीच में। ये राधा के विवाह का वर्णन तो भागवत महापुराण में नहीं है। 16,108 विवाह है हुआ भगवान का, जिसमें पहला विवाह माता रुक्मिणी से हुआ, लेकिन 16,108 में भी राधा जी का नाम नहीं है। तो कहा राधा कौन है। तो कहा राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। कहा यह कृष्ण साथी राधा, राधा माधव एवं ही। कहा राधा और माधव दोनों एक ही है, कोई भेद प्रभेद नहीं है। तो पहला विवाह भगवान का माता रुक्मिणी के साथ हुआ,
काम कैसा विवाह हुआ? कहा राक्षस विधि से विवाह हुआ। अपने यहाँ जो 8 प्रकार के विवाह हैं उसमें एक विवाह जो है राक्षस विवाह है कि हरण करके विवाह करना। अपने यहाँ जो विवाह होता है इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। तो बर को दरवाजे पर बुला करके उसका पूजन करके और यहाँ कन्यादान किया जाता है। और ये जयमाल की जो परंपरा चल रही है इसका नाम है गांधर्व विवाह। इसको बोलते थे स्वयंवर। तो यहाँ उसने भी अपना पांव पसार लिया है। कोई विवाह जो है बिना कोई विवाह के होता ही नहीं है। पहले गांधर्व विवाह, फिर जब अंदर जाएंगे तो वहां पर होगा जो है ब्रह्म विवाह। तो कोई विवाह यही हो रहा है। और तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कि कैसे हुआ है राक्षस विधि से भगवान के विवाह? कहा कि देखो जो भीष्मक नाम के राजा हैं उत्तर प्रदेश के, उनके 5 पुत्र कन्या है जिनका नाम माता रुक्मिणी है। एक बार नारद जी का आगमन हुआ उनके यहाँ। तो आगमन होता है तो राजा भीष्मक ने नारद जी से कहा कि हमारी पुत्री है, इसके योग्य कोई बड़ा बताइए क्योंकि आप तो तीनों लोग में घूमते हैं। तो नारद जी ने कहा अगर इसका विवाह करना चाहते हो तो द्वारिका में है इस समय द्वारिकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण, उन्हीं के साथ इनका विवाह कर दो। तो भगवान के सारे गुणों का बखान कर दिया और माता रुक्मिणी ने भगवान के सारे गुणों को सुन लिया। लेकिन विवाह की बात जब आई तो इसका जो भाई रुक्मी है, रुक्मी ने कहा पिताजी से कि आपको इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, अब 7 साल के ऊपर हो गए, अब आप बैठो अपने हिसाब से विवाह करेंगे। तो इसने अपने मित्र चेद देश का जो राजा है शिशुपाल, उसके साथ विवाह तय कर दिया। विवाह तय हो गया, लग्न मुहूर्त सब कंफर्म कि विवाह होगा। तो विवाह होने के लिए हर जगह निमंत्रण भेज दीजिएगा, लेकिन जो है द्वारिका में निमंत्रण नहीं दिया। तो द्वारिका निमंत्रण नहीं गया। अब माता रुक्मिणी परेशान है कि मेरा विवाह कहीं शिशुपाल के साथ हो जाएगा। तो यहाँ विवाह के दिन जो होते हैं विवाह के कर्म सब कार्यक्रम चले, वहां दूल्हा बनने की तैयारी वहां उसके यहाँ हो गया और यहाँ दुल्हन बनाने की व्यवस्था यहाँ हो गई। तो माता जी ने सोचा रुक्मिणी ने कि अब क्या करूं, उनके पास निमंत्रण गया नहीं, भगवान आएंगे कैसे? तो सोचा कि मैं किसी को भेजो पत्रवाहक। तो पत्रवाहक के रूप में ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण पहुंचे द्वारिका में, वहां जाकर के भगवान को प्रणाम किया, भगवान को पत्र दिया और भगवान उस पत्र को पढ़ रहे हैं। तो पत्र जो माता रुक्मिणी ने दिया है, क्या लिखा है उसको आप लोग सुनिए। श्रोत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुतां ते निर्देश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता दिशति चेत्रमपत्रपं मे। क्या कहा लिखा है पत्र में? श्रोत्वा गुणान् भुवन सुंदर सम्मिकाम्ये, कि आपके बारे में जब से मैंने सुना है नारद जी से, तो उन्हीं गुणों को मैं सोचती हूँ। तो जब से सुना है क्या हुआ है कि निर्देश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम्, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई ताप संताप रह ही नहीं गया, सब समाप्त हो गया हमारा। और रूपां दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम्, और आपका रूप इतना सुंदर है कि त्वय्यच्युता दिशति चेत्रमपत्रपं मे। मेरा मन जब से आपके बारे में सुना है कहीं और लगता ही नहीं है। इस पूरे श्लोक के अंदर नवधा भक्ति का पूरा निरूपण किया गया है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कैसी होंगी, मेरा विवाह आपके विवाह नहीं बेमेल न हो जाए, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे आप में बहुत समानता है। क्या समानता है? वो भी पत्र में लिखा, का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूप
विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम का मुकुंद महती कुलशील रूप। चाहे कुल की बात हो, चाहे शील की बात हो, चाहे विद्या की बात हो, धन की बात हो, चाहे अवस्था की बात हो, विवाह में 7 चीजें देखी जाती हैं। सब में धीराम पतिम कुलवती नवनीत कन्या। आप तो ऐसे हैं कि आप जैसे को पति के रूप में उनको भारत की स्त्रियां चाहती होंगी, कन्याएं चाहती होंगी, लेकिन उसी में मेरा भी एक नाम जोड़ लीजिए कि काले नृसिंह नरलोकमनोभिराम, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ। अब ये सोचते होंगे कि मैं अंदर रहूंगी महल में, आपको कैसे मिलूंगी, तो वो भी माता रुक्मिणी ने उस पत्र में लिख दिया, अंता पुरांतर चरी मन हत्य बंधो कामुद बहे कथनती प्रमदा उपायम। कहा कि देखिए हमारे यहाँ विवाह में परंपरा है कि पूर्वे दूरस्थ महती कुल देवी यात्रा। हमारे यहाँ विवाह के पूर्व जो है कुल देवी का पूजन होता है, और कुल देवी का जो मंदिर है वो हमारे महल के बाहर है। वहीं मैं आऊंगी कुल देवी का पूजन करने, वहीं आप आ जाएंगे, और क्या होगा कि जय श्याम बहिर नम बधू गिर जाम पे आप, वहीं से आपसे मिल लूंगी, तो आपके साथ में स्वयं चलूंगी। ऐसा पत्र में लिखा और कहा अगर आप नहीं आए तो मैं विवाह किसी और दूसरे के साथ करूंगी नहीं, अपना प्राण भूल। रात में नींद नहीं आई, ब्राह्मण को तो खिला पिला अटल सुहाग थी, अटल सुहाग थी, बिंदिया लगा दो मुझे राम सुंदर थी, लगा दो मुझे राम सुंदर थी, लगा दो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे लगा दो मुझे राम सुंदर थी, लगा दो मुझे राम सुंदर थी, आनंद कंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी